The heading, क्या heading है everyone? Sequence and series. Sequence and series. Sequence and series. लिख लो heading. Sequence, series. सर लक्ष्मी तो रख अपने पास, मेरे पास बहुत है. सर पिछले क्लास के होमवर्क को Just hold on बच्ची. हाँ भाई, बोलो अब क्या बोल रही है? लास्ट क्लास SNS, okay? Yes, sir. Sequence and series. तो बहुत सारी सीरीज लिखते हैं. सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है वो धीरे धीरे बात कर लेंगे, डोंट वरी. जैसे ये एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So the more knowledge that we have, yeah, some of you might have, is this is called arithmetic AP. progression. Arithmetic. Means AP. अगर मैं ऐसा कर दूं 2 6 18 54, तो ये भी एक सीक्वेंस है called as Geometric progression. DP. हाँ. कोई रैंडम सीक्वेंस भी बना सकता हूँ मैं 3 -3 ना, मतलब कुछ भी जिसके कुछ डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं. दैट कैन आल्सो बी अ सीक्वेंस ना एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. बना सकता हूँ ये 3 है, या जिसके जिसके सारे बस लास्ट डिजिट 3 है, तो ये दैट इज आल्सो सीक्वेंस. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अपने हिसाब से आई कैन फॉर्म सेवरल सीक्वेंसेस जिसके कुछ रूल्स होंगे, जिसके कुछ जनरल टर्म लिखने का पैटर्न होगा. सो दीज आर ऑल सीक्वेंसेस. तो अब इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़े टर्म्स. लाइक हर सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एंड इट इज डिनोटेड बाय द यूजुअली A और T1. क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उस सीक्वेंस में उसको यूजुअली हम डिनोट करते हैं किससे? And N से. And नंबर ऑफ टर्म्स. थर्ड, जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसको यूजुअली डिनोट करते हैं L से, और समटाइम्स किसे करेंगे? T of N. एक और the E of N. और इट मेक सेंस ना, N टर्म्स है. Yes. Yes, sir. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए बस ये लिखा रहा हूँ ये सब रामायण, जनरल टर्म. जनरल टर्म is denoted by TR, where R varies from what? 1 to n. 1 to N. इसका मतलब अगर मैं TR लिख रहा हूँ कि TR is 2R, तो this is general term. अब general term is a formula in which by putting different values of R we get each term. Let's say R को 1 रखूंगा तो कौन सा टर्म आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट टर्म. First term. First term. R को 3 रखूंगा तो कौन सा आ जाएगा? Third term. term. Third term. R को अगर मैं N रख दूंगा तो कौन सा टर्म आ जाएगा? लास्ट N. टर्म. Nth term. Did you understand general term का मतलब? Yes, Yes, sir. 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 In this chapter धीरे धीरे we are going to learn how to write general term. अभी के लिए general term is given to you. Is that clear यहाँ तक? Yes. Yes. Okay, sir. As the chapter goes on, we will learn the process how to write the general term by seeing the first 3 terms, first 4 terms of a series. Everyone clear यहाँ तक? Yes, sir. चलो, Yes, sir. copy कर लो फटाफट. कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? Yes. Yes, Sir, sir. wait a minute.
Yes, sir. Done. What is the difference between sequence and series? पहले तो sequence is a list of numbers while series is the sum of those numbers. Yes. Is that clear यहाँ Yes, तक? sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे बोलने देना, यस भी रहने देना ताकि सब बच्चे को क्लियरली सुनाई दे. Sequence is a list of numbers following some logical rule, while series is the sum of those numbers. The next question comes, what is the difference between sequence and progression? क्योंकि हम AP को नाम क्या देते हैं? Arithmetic. Arithmetic Progression. progression. Sequence and progression में क्या difference है? Progressions are based on some listed rules and sequence में कुछ भी नंबर लिख सकते हैं अपने. सीक्वेंस का लॉजिकल रूल हो भी सकता है और नॉनसेंस रूल भी हो सकता है. प्रोग्रेशन का भी रूल, प्रोग्रेशन का रूल होगा और जिसका स्पेसिफिक जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा. क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. सर प्रोग्रेशन में क्या होगा? जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा. Specific formula. हाँ, अदरवाइज क्या होता है कि कुछ पागल साइंटिस्ट होते हैं वो जैसे तो अपने नाम के ऊपर सीक्वेंस बना देंगे, बट वो प्रोग्रेशन नहीं है, उसका कोई जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं हो, तो पागलपंती है. जैसे फिबोनाची सीक्वेंस है सर. हाँ, तो एक मस्ती की बात बता रहा हूँ ना. तो एक, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने कहीं हिस्ट्री सुनी थी तो मैंने बस हर बार उसको रिपीट करता हूँ, तो आई मे बी रॉन्ग इन दैट पार्ट. तो एक सीक्वेंस थी, उसको हरमीत सीक्वेंस नाम दे दिया था. हरमीत नाम होगा किसी बच्चे का या किसी साइंटिस्ट का, आई डोंट नो, मैंने तो कहीं सुनी थी. तो तुम गैस करना. चले, रूल क्या होगा? हाँ सर. Yes, sir. 1 2 3 ये सब हरमीत सीक्वेंस के नंबर्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh. है ना. फिर 10 है. 10 के बाद 11 नहीं है, हरमीत सीक्वेंस में नहीं आता. फिर 12 है. अब हरमीत सीक्वेंस का रूल गैस करो और फिर उसका नेक्स्ट टर्म गैस करो. 4. कोई भी रिपीट नहीं होता. नहीं, ऐसा नहीं. 13 जितने is not, places का number है उतना नेक्स्ट ही टर्म difference 13 होता नहीं है. Sir, नेक्स्ट टर्म after every 10 Sir, term, no the two numbers the can be progression repeated. increases by 1. इसलिए मेरी क्लास में कोई भी रैंडमली नहीं बोल सकता है. अदरवाइज सब्जी में ना मच्छी बाजार बना देते हो तुम. हर बार बोला मैंने, नाम बोले बिना नहीं बोल सकते. Now anybody wants to say? सर गौरव हियर. गौरव बोल. सर 2 ऑड नंबर्स साथ में नहीं लिख सकते? नहीं, ये टू ऑड नंबर्स नहीं है तो वो मतलब क्या है? 2 सर ऑड ने नंबर्स. 11 नहीं लिखा इसलिए. 11 नहीं लिखा इसलिए. Sir, Shaunak. 14 फिर 14 मतलब नेक्स्ट 14 होगा. सर 18 है. यस. 14 में नहीं है. प्रीशा. सर 34. क्या? सर 34. नहीं. नहीं. हाँ, सर आर्यन हियर. सुन चुप रहो. तुम्हें लास्ट टाइम पहले अभी नेक्स्ट टाइम बताना है, फिर मैं तुम्हारा रूल सुनूंगा. समझ गए ना? नहीं तो तुम सब यू में भी करेक्ट, क्योंकि तुम अपने हिसाब से रूल बना रहे हो, बट वो हरमीत ने वो नहीं सोचा. समझ गए? तो शेरविन. है ना? हाँ. सर अब नेक्स्ट टर्म हरमीत ने क्या 24 है. नहीं. Sir, 22. चलो अब मैं बता देता हूँ. सर better है आर्यन कि आर्यन. सर विनायक. Sir, सर 18. तुम उसके हिसाब से सर rule 18 है कैसे- क्या? हाँ 18. अब बता. सर रूल ये है कि जो नंबर है वो उसके सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए. हाँ, Yes, sir. जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट्स अगर उस नंबर से डिविजिबल है, नंबर से डिविजिबल है ना, तो फिर वो हरमीत सीक्वेंस में. तो 1 का सम 1 होगा, वो 1 से डिविजिबल तो होगा ही होगा एवरीवन. 2 का सम, 3 का सम, 9 का सम, 10 का सर सम. इसको सर आर्यन. अभी बीच में मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना है, हर बार सिखाया है. 10 है, 10 का सम कितना है एवरीवन? 1. 1. डिविजिबल. 11 का सम कितना होता है? 2. इज नॉट डिविजिबल बाय 2, Yes. नॉट हरमीत सीक्वेंस. 12 का सम 3 डिविजिबल. Yes, sir. 13 डिविजिबल नहीं है. 14 5 से डिविजिबल नहीं है. 15 6 से नहीं है. 16 7 से नहीं है. 17 8 से नहीं है. 18 9 से है. है ना? Yes, sir. नेक्स्ट डिजिट इज 18. बट तुम सब एग्री करोगे कि कोई काम का रूल था ना, ऐसे तो कुछ भी रैंडम रूल. हाँ सर वही तो. हाँ सर, मतलब मतलब इसका क्या लॉजिक है? क्या मजा आया सर ये करके, कहीं यूज नहीं. भाई सर मतलब बहुत सारे भी निकल मतलब प्लीज अंडरस्टैंड इस जैसे किसी बच्चे ने 14 का भी रूल दिया था क्या कि ऑड नंबर नहीं साथ में आ सकते, तो ये भी एक रूल हो गया ना. वही सकते. वही सर. ये सुनो,
वही कोई सर भी लॉजिक लगा के बना सकते तो रैंडम लॉजिक, फालतू लॉजिक, इन सबको अपन लेट से क्या बोलते हैं, सीक्वेंस है ये यार, प्रोग्रेशन नहीं। समझ गए आप? तो हाँ सर हाँ सर। सीक्वेंस तो है ना कुछ रैंडम रूल तो बना ही रहे हो, रूल तो है ना, यस सर हाँ Yes, यस सर sir. बट दीज आर नॉट प्रोग्रेशन। क्लियर यहाँ तक? यस सर यस सर। Yes, sir. चलो जनरल टर्म को समझने के लिए आप क्वेश्चन करते हैं। सर शर्विन एक डाउट था। रख अपने पास, अभी कोई डाउट नहीं। राइट द फर्स्ट 4 terms of the following sequences. फर्स्ट सीक्वेंस जिसका जनरल टर्म है n into 2 की पावर n, ये बस तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए, नथिंग एल्स। फटाफट करते जाओ ये सब। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आई होप सबने लिख दिया। यस सर। सर आप क्वेश्चन 1 दिखा सकते हो एक बार? इसमें दिस इज 2tn plus 1, not 2t of n plus 1। आई होप दिख रहा है? क्लियर? यस सर। पहले t1 से t3 डायरेक्टली निकलेगा या पहले t2 निकलेगा? सर everyone? T2 निकालना T2 पड़ेगा। निकलेगा फिर T2 निकालना पड़ेगा। बस t2 निकाल के जल्दी से t3 निकालो, बस ये प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स। कैन आई से सबका सेकंड हो गया है? यस यस सर। सर। यस सर आंसर लाउड वॉइस 2/5 कितना आया? 8/13। 13। फैक्ट है। किसी बच्चे को सेकंड में डाउट है? हाँ सर रोमेर। लास्ट टाइम, अदरवाइज टिक कर रहा हूँ। सर रोमेर। डाउट है? हाँ सर। ओके, देख इधर, इस रिलेशन में n को मैं क्या रख रहा हूँ? 1।
T2 is 2T1, मेरे को ये लिखना चाहिए था बट ये तो ऑब्वियस तुम मान ही लेना, 2T1 अपॉन 2T1 प्लस 1, करेक्ट लड़के? Yes, sir. सब T1 की वैल्यू डाल दूंगा, तो आंसर कितना आ गया? 4/5। किसका है आंसर? T2 का। T2. अब बता यहाँ पे n को क्या डालूं ताकि T3 आए? वेरी सिंपल रूल, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डाल भाई। n को क्या रखूं ताकि ये T3 हो जाए? 2. तो फिर इतना क्या टाइम लग रहा है बच्चे? सर मतलब कुछ और लगा इसमें, जैसे पर सोच रहा तो था. T3 का क्या आंसर हो जाएगा? 2T2 अपॉन 2T2 प्लस 1, करेक्ट बच्चे? Yes, sir. अब T2 की वैल्यू क्या है? 4/5. 4/5। अब तो आ ही जाएगा। Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन में जो तुम्हें सोचना है सोचो, भले आंसर मत निकालो बट एटलीस्ट थोड़े थॉट्स दो। जैसे n को चुप रहे, n को 1 रख के देख सकते हो, S1 आएगा, करेक्ट एवरीवन? सम टू वन टर्म क्या होता है? सम टू वन टर्म इज सेम एज T1, यस और नो Yes, एवरीवन? sir. तो कैसे कुछ थॉट्स दो, थोड़ा दिमाग लगाओ, करो जो भी इच्छा है करो। सर हम आंसर भेज सकते हैं थर्ड का? लास्ट का भेज दे तो भेज दे, बाकी क्या भेजने का। मैं तो एक्चुअली आंसर निकालने के लिए नहीं दिया है। कैन यू जज मैंने क्वेश्चन क्यों दिया? सर प्रैक्टिस के लिए। Tn का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ Sn, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, उसको जज कराने के लिए। देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ Tn व्हेन यू नो Sn, उसके लिए जो स्वयं ने करेक्ट लिखा था सबसे पहले। मुझे आंसर देने से अच्छा वो फॉर्मूला बताओ कि Tn क्या होगा, S ऑफ n प्लस या माइनस S ऑफ समथिंग। करेक्ट शौनक, करेक्ट आदर्श, करेक्ट तन्मय, करेक्ट शर्विन, वेरी गुड, करेक्ट अदिति, करेक्ट मनन, तनेश, शानवी, हर्ष, तन्मय थोड़ी मिस्टेक, इतने सारे बच्चे हैं तो गुड गुड गुड। बहुत सारे आ गए, आई कांट सी, स्टॉप राइटिंग। 30 सेकंड्स और, जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं। T2 के लिए S2 निकाल सकते हो। S2 क्या होगा बच्चों? S2 विल बी T2 या S2 विल बी T1 प्लस T2? प्लस T2। तो दिमाग लगाओ जल्दी से। करेक्ट अक्षर, okay, I think enough time, all of you are ready, please see here। T1 के लिए T1 is same as S1, all of you agree with me? Yes, sir. यस सर। T2 के लिए तुम पहले S2 निकालोगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, फिर तुम रिकॉग्नाइज करोगे अच्छा S2 तो T1 प्लस T2 होगा, हाँ है ना? हाँ सर। ऐसा रखता हूँ, अभी मैं वैल्यू नहीं डालता हूँ। और फिर तुम बोलोगे T1 तो सेम है S1, हाँ है ना? हाँ यस सर। सर, तो कैन आई से T2 सबको समझ में आ गया, इट इज सेम एज S2 माइनस S1। यस यस सर, सर। और अब थोड़ा सा सुपरफिशियल वे से सोचो, अच्छा हाँ होना ही चाहिए ना, S2 माइनस S1 कर दूंगा तो T2 ही आएगा। कम ऑन, एग्री करो? यस सर, हाँ हाँ सर। सर, सेम वे में T3 का फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट Sum टर्म, of हटा दूंगा तो T3 आएगा ना एवरीवन? हाँ सर, यस सर, यस एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर, मतलब सबको समझ में आना चाहिए। तो देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये होता है S3। S3 में से S2 हटा दोगे तो क्या बचा? T3। T3, तो जल्दी से मुझे लाउड वॉइस में Tn का फॉर्मूला बता दो। Tn इज इक्वल S- हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। तो इस क्वेश्चन के लिए तो पहले आंसर निकाल दो, फिर फॉर्मूला वाइज लिख देना। n² प्लस 3n, ये S ऑफ n है, करेक्ट एवरीवन? यस सर,
एस ऑफ n माइनस वन निकाल सकते हैं क्या? यस Sir, सर n minus जगह n n वन minus सब्स्टिट्यूट तो किससे रिप्लेस कर दोगे? n माइनस वन से। yes sir. तो पहले तो कंप्लीट कर लो, फिर फंडा वन लिखेंगे। n स्क्वायर प्लस 3n। अब ये ओपन करके जो भी आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं उससे। करेक्ट है? यस Yes, Yes, sir. sir. कॉपी कर लो और लिख लो ये फंडा वन। Tn is equals to s of n minus s of n minus 1. Is it true for only some specific sequences or true for every sequence? All sequences. all sequence For every sequence. Useful when you know what? sum of n. Sum of n. Useful when you know sum of n in terms of n. Can I say like that? yes सबका कॉपी हो गया क्या यहाँ तक? तो एक बार स्टॉप राइटिंग प्लीज। सर एक मिनट रुको। सर 1 मिनट। नहीं भी कर रहा है तो एक साथ कर लेना। पहले एक बार मेरे साथ फंडा ठीक है, समझ लो एवरीवन। यस सर। यस सर। फंडा वन तो क्या है, क्या पता है तुम्हें? व्हाट डू यू नो? S of n. S of n. S of n. और क्या निकालना है? T of n। T of n. फंडा टू में मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। समझ रहे हो? यस Yes sir. व्हाट डू यू नो? यू नो Tn, जनरल टर्म पता है, या निकालना पड़ेगा या कहीं से निकाल लेंगे। देन Sn निकालने के लिए एक सिंपल फंडा है, मतलब वो फंडा भी नहीं है, दैट इज अ सिंपल नॉलेज। इट इज व्हाट? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn है। ऑल ऑफ यू एग्री करो? यस सर। मैं कौन से मैथमेटिकल सिंबल से लिख सकता हूँ? एनीबॉडी? सिग्मा। Sigma. R is varying from 1 to 1 1. to 1 to n. to n. पूरे चैप्टर में हम समेशन के बारे में डेप्थ में जब कवर करेंगे तभी इस फंडे के बारे में ग्रिप आएगी। समझ में आ गया? यस हाँ सर। यस सर समेशन मैंने तुम्हें ट्रिगो में तो जस्ट बचपन की चीजें बताई अभी तक। समझ में आ गया? हाँ सर Yes sir. बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में करेंगे समेशन के बारे में। देन फंडा टू कंप्लीट होगा। जैसे बाद में पढ़ेंगे, तुम सबको थोड़ा बहुत आता होगा, किसी ना किसी ने पढ़ा होगा कि समेशन आर क्या होता है, समेशन आर स्क्वायर क्या होता है, समेशन Yes, आर sir. क्यूब। Yes, sir. यस यस सर। धीरे धीरे करेंगे। ओके सुधार। तो अभी तक जो पढ़ा है क्या वो एपी के लिए ट्रू है या जीपी के लिए ट्रू है या हर सीक्वेंस के लिए ट्रू है? हर sequence के लिए। सबके ट्रू है। सर वो r इज इक्वल टू क्या लिखा है सिग्मा के नीचे? क्या लिखा होगा तू बता। सर 1। तो बस फिर सर नाम नहीं बोला आपने, रिप्लाई कर दिया। लेट मी नो जब कॉपी हो जाए यहाँ तक एवरीवन। कोई डाउट यू कैन आस्क नाउ। सर कुणाल हियर। यस एनीबॉडी? Yes, sir. If we know Tn in terms of n, how will we put it in this formula? क्या? Sir, even if we know Tn in terms of n, how अरे यार मस्ती मत करा कर, थोड़ा सुना मतलब थोड़ा सोचा भी कर। अगर Tn n है तो Tr क्या होगा? हाँ और क्या?
समझ में आ गया? Yes, sir. तो बच्चों वो अभी मैंने बोला नहीं है, बट तुम्हें सब थोड़ा बहुत रियलाइज करोगे, जनरल टर्म को टीआर से भी डिनोट करते हैं और कभी कभार टीएन से भी डिनोट करते हैं. इजंट इट द सेम थिंग एवरीवन? मैं टीएन को 2n लिखूंगा तो यस यू कैन ट्रीट इट एज द लास्ट टर्म आल्सो एंड यू कैन ट्रीट इट एज जनरल टर्म आल्सो, कि यही चीज है. या फिर जनरल टर्म को आर में अलग नहीं लिख के मैं एन में ही करूं तो भी चलेगा. समझ में आया? हाँ तो जनरल टर्म को टीएन में भी लिख सकते हैं, बट शुरुआत है तुम्हारी, तो अभी मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए टीआर में लिखूंगा. चैप्टर के एंड में मैं खुद भी टीएन के टर्म्स में लिखूंगा. समझ में आ गया? ठीक है सर. सो अगर टीआर दे रखा है या टीएन दे रखा है, वो अलग बात है या सेम बात है? सेम. यही जनरल टर्म है. करेक्ट और नॉट? यस सर. Yes, sir. अब स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट प्रोग्रेशन दैट वी आर गोइंग टू लर्न कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो लिख लो हेडिंग, बिग हेडिंग, क्योंकि अब आज और नेक्स्ट क्लास तक यही करेंगे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी. सो हमारे साथ ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको आता ही नहीं, मतलब एपी देखा ही नहीं कभी, ऐसा किसी में है या नहीं? सर इसमें पीएचडी की हुई है सर. जिसको आता है मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, जिसको नहीं आता है वो बोले. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आता है नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं है. ऐसा कुछ है क्या? चलो गुड. Is this an AP? Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes. Is this an AP? Yes, sir. Sir. पहली वाली is increasing AP or decreasing AP? दूसरी वाली Decreasing. में हमेशा इंटीजर से आएंगे क्या? नहीं सर. Sir, उन पे depend करेगा. एवरीवन ना? Yes, yes, sir. तुमने फर्स्ट एग्जांपल को एपी क्यों बोला? सर Common difference. कॉन्स्टेंट नंबर से बढ़ रहा है. डेफिनेट इंटर्म के बाद. It has a common difference. Common difference is same between two consecutive. A sequence is called AP if the difference of the consecutive terms is constant. Can I say like that? Yes sir. Yes sir. Yes. If the difference of the consecutive terms is constant, and that constant is called as Common difference. Common Common difference. difference. common difference, denoted by D. Small d. D. Small d. हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. Done. So that constant is called as common difference D. तो तुम मुझे बताओ कि D T2 minus T1 होता है या T1 minus T2? T2 minus T1. T1. 2 minus T1. नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म को अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. सुन लिया सबने? Yes sir. sir. हाँ sir. तो अगर मैं T1 minus T2 पूछूंगा तो वो कितना हो जाएगा? Minus T. Minus D. Minus D. प्लस D. अगर मैं पूछूंगा T3 minus T1 वो कितना हो जाएगा? Sir 2D. यस और नो? Yes, sir. अगर मैं पूछूंगा T4 minus T1? 3D.
अब इसके टर्मिनोलॉजीज वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, एक साथ कॉपी कर लेना। फर्स्ट टर्म को वापस किससे डिनोट करेंगे? Small a. और कभी कभार T1 से भी करते हैं, पर ज्यादातर हमेशा A से करेंगे। कॉमन डिफरेंस इज D. D. और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? A plus D. A plus D. A plus D. सो पूरी AP हम क्या लिख पाएंगे? फर्स्ट टर्म इज A, नेक्स्ट टर्म इज A plus D, थर्ड टर्म विल बी A plus 2D, फोर्थ टर्म विल बी A plus 3D एंड सो ऑन। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, इससे तुम्हें जनरल टर्म गैस करना है। ये T1 है, ये T2 है, T2 में देखो 1D है, ये T3 है, ये T4 है, T5 क्या होगा? A plus 4D. 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 जनरल टर्म का फॉर्मूला बोल दो, कितना होगा? A plus n minus 1 Plus into n minus 1D. n minus 1D। Plus and मैं minus जनरल 1 टर्म- into D. मैं जनरल टर्म को TN लिखूं या TR लिखूं, एक ही बात है ना एवरीवन? हाँ sir. Sir. एक ही बात। चलो कॉपी कर लो यहाँ तक। कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कंफ्यूजन नहीं करना है। T10 इज A plus 10D या A plus 9D? A A plus plus 9D. 9D. A plus 11D is 9 term, 10 term? 12th. 12th term. Can we start question directly now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जनरल टर्म को मैं TN भी बोल सकता हूँ, TR भी बोल सकता हूँ। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। क्लियर? Yes, sir. सर आप TX फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सीक्वेंस की जगह AP लिख रहा हूँ। फॉर द AP if first term is 17, last term is minus 11, fourth term is 13, find the following.
फर्स्ट टू पार्ट्स तो हो गए होंगे एवरीवन? हाँ सर Yes, sir. Yes, Done. sir. Yes, sir. कोई बच्चा अटक रहा है तो फोर्थ टर्म से आराम से डी आ जाएगा, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाओ बस। फर्स्ट पार्ट का आंसर -4/3, Yes, sir. सेकंड पार्ट Yes. का आंसर 22। 22. यस ये एपी इंक्रीजिंग एपी है डिक्रीजिंग एपी है? Decreasing. डिक्रीजिंग। चलो अब मेरे साथ डिस्कस करोगे फर्स्ट सेकंड पार्ट। किसी को डाउट है क्या बच्चों? एनीबॉडी? एनीबॉडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किसी को डाउट है? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। शेखर सिंह नाम के बच्चे को रिमूव कर दिया मैंने, स्पैमिंग कर रहा था। आज भी कुछ बच्चों का मेरे को लग रहा है ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। सर 9 बच्चे हैं, कुछ बच्चे नहीं है। तो इन सबको उड़ा दूं, बट ये हो सकता है ये लैपटॉप वाले भी हों, एक से ये कर रहे हो एक से वो कर रहे हो। हो सकता है। सर वैसे होंगे तो अभी बोलेंगे ना सर तो मैं भी connect लैपटॉप कर हूँ दिया सर, बट मैंने ऑडियो तो अच्छा। कनेक्ट किया। ऑडियो चलो छोड़ो, कनेक्टेड है। जिसको जो करना है करना, तो छोड़ो। ओके थर्ड पार्ट, एल्जेब्रिकली स्मॉलेस्ट टर्म नंबर का क्या, एल्जेब्रिकली और न्यूमेरिकली का क्या डिफरेंस है बच्चों? इधर देखना मेरे साथ कि मान लो एक है 10 5 -3 10 5 1 -3 -7, ऐसा है। ये 5 टर्म है। तो इन 5 टर्म्स में एल्जेब्रिकली स्मॉलेस्ट टर्म ये है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. सर एल्जेब्रिकली मींस साइन मैटर्स। हाँ, sir. न्यूमेरिकली मतलब साइन को देखो मत, मैग्नीट्यूड वाइज बताओ, मैग्नीट्यूड वाइज। 1. डिफरेंस समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Some. यस सर तो अब एल्जेब्रिकली स्मॉलेस्ट टर्म नंबर कौन सा होगा? लास्ट टर्म। कम ऑन, एग्री करो। 22 हाँ बच्चों ब्रो, डिक्रीजिंग एपी है तो ये लास्ट टर्म सबसे छोटा होगा, नहीं होगा एवरीवन? Yes, sir. 17 डैश 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 13 डैश 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 फर्स्ट लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा एक, हाँ है ना? यस सर यस सर फिर एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा और फिर ये लास्ट टर्म -11 है। यही है ना सीक्वेंस एवरीवन? यस सर तो अगर ये डिक्रीजिंग एपी है तो एल्जेब्रिकली स्मॉलेस्ट टर्म नंबर इज 22। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. यस किसी को डाउट यहाँ तक? नो। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म नंबर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर हाँ अब देयर कैन बी सिनेरियो लाइक दिस, देखना 3 -1, और एक ऐसा भी हो सकता है +1 -3। एग्री करो ऑल यस ऑफ यू? सर यस सर हो सकता है ना एवरीवन? Yes, sir. हो सकता है। यस सर
तो मतलब मुझे ये दोनों टर्म की वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा। समझ में आ गया एवरीवन? हाँ सर। Yes. तो आई वांट टू फाइंड आउट द लास्ट पॉजिटिव टर्म। एक तो प्रोसेस हो गया, हिट एंड ट्रायल से तुम कर रहे होगे मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ है ना? हाँ Yes. सर, Yes, यस sir. 15 टर्म देखते हैं, फिर 10 टर्म देखते हैं, 12 टर्म देखते हैं। और एक सिंपल तरीका है, मैं बोल सकता हूं कि वी शुड फाइंड n for which tn is 0 just less than 0, equal to 0 तो आएगा, हाँ equal to 0 भी चलेगा, तो that minimum n मैं ले लूंगा। कम ऑन, Yes, सोचना sir. जल्दी से। Yes. मैं n निकालूंगा जिसके लिए tn नेगेटिव है, तो ये सारे आएंगे ना एवरीवन, ये सारे? अरे कल बोलोगे क्या? हाँ। हाँ सर, हाँ हाँ सर, सर. हाँ Yes, sir. और इसमें से मैं कौन सा मिनिमम ले लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कौन सा फर्स्ट वाला है नेगेटिव एवरीवन। यस सर, हाँ, हाँ सर. सर, सो मिनिमम ले लूंगा, तो बस निकाल रहा हूं मैं, प्लीज सी अलोंग विथ मी। tn नेगेटिव, tn क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d नेगेटिव। a कौन है एवरीवन? 17। 17 d कौन है? माइनस 4/3 तो हमारा क्रॉस इसको राइट साइड में ले गए। 4/3 टाइम्स n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 17, n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 51/4, therefore n minus 1 should be greater than 12.75. Correct everyone? Yes, sir. यस सर, Yes. n should be greater than 13.75. Yes or no? Yes, यस sir. सर, बताओ फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? 14 14. फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा है? 13. 13 13. इन दोनों टर्म को चेक करने की वैल्यूज। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर, Yes. 17 plus 12 into d। 17 minus 16 1 है। 14 टर्म 1 minus 4/3 होगा। करेक्ट बच्चों? Yes. Yes, sir. सब बता दो, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है? 1/3 स्मॉलेस्ट टर्म नंबर पूछा है मैंने, करेक्ट ना? 14. 14. तो बस ये इजी क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए दिया था बस, अदरवाइज तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही क्वेश्चन में था, वो तो मैंने यूं ही उल्लू बनाने के लिए और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए दे दिया। बट समझ में आ गया एवरीवन? यस सर, तो कभी कोई तुमसे पूछे कि लास्ट पॉजिटिव टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये समझ में आ जाएगा कैसे निकालोगे? Yes. Yes, sir. कॉपी करो। Excuse me, sir. नो एक्स नॉट एक्सक्यूज। अगर थोड़ा सा तुम्हें टफर लगा था, अपने नोट्स को अच्छी तरह समझाना है, तो ये जरूर लिखना है ये सब, इससे बहुत क्लैरिटी आएगी। फिर ये सब मेंशन करो, फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म। जल्दी से फिनिश करो कॉपी, किसी को डाउट है अब? Sir, Dhruv here. यू आई एम नॉट एबल टू हियर यू, जो भी बोल रहा है। Hello, sir. Can you hear me? यस नाउ। Sir, Dhruv here. Sir, I didn't understand the difference between algebraically and numerically smallest number. यू डिडंट और यू डिड, क्या बोला तू?
नहीं समझा सर वो, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा फिर मेरे साथ। इधर देख, 10 7 1 -3 -9 एल्जेब्रिकली मतलब होता है एल्जेब्रिक मतलब विद साइंस एवरीथिंग मैटर्स। इन सब में से तेरे हिसाब से स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है? सो -9 ना? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एल्जेब्रिकली स्मॉलेस्ट बोलते हैं एक्चुअली। क्लियर? ओके, यस सर। अब न्यूमेरिकली का मतलब होता है मैग्नीट्यूड को इग्नोर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, साइन को इग्नोर करो। क्या होता है? हाँ रिपीट कर। सर, सिर्फ साइन को साइन को टेक एक्सक्लूड द करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच मैग्नीट्यूड। टर्म, टेक पॉजिटिव ईच टर्म। तो 10 7 1 3 9 दिख रहे हैं तेरे को? हाँ सर। अब बता कौन सा स्मॉलेस्ट है? सर 1, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। क्लियर? यस सर, फाइन, थैंक यू सर। सो अर्नब जी, हम्म सो मेरे को ना वो एन मिनिमम वाला नहीं समझा। लाइक अगर आप वो कंडीशन लगा रहे हो, नहीं, सो एन कैन बी एनी नेगेटिव वैल्यू, राइट? आई एम नॉट गेटिंग दैट, हाउ इट इज वो है ही एग्जैक्टली नहीं। सी और डी पार्ट को भूल जाओ, ए और बी पार्ट कर ले बस। अरे यार सच्ची में ऐसे मतलब गुस्सा आता है, और क्या बोलूं। हिट एंड ट्रायल से कर ले, जिससे भी कर ले, कि क्या समझने में इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करो। नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है क्यों? क्योंकि इतनी सिंपल चीजों को भी समझाना पड़ता है वापस। एन मिनिमम निकालना है। ये बता कि अगर मैं पूछूं तेरे से, इधर देखना ध्यान से, अगर ये है 10th टर्म, मान ले ये 11th हाँ टर्म है और लास्ट टर्म 22 टर्म है, हाँ है ना? हाँ हाँ। तो अब बता नेगेटिव टर्म्स कौन कौन से हैं? सो नेगेटिव टर्म 11 टू टर्म 22। तो उसमें मिनिमम एन कौन सा है? 11। 11। तो और क्या लिखा है मैंने, देख क्या लिखा है? वी शुड फाइंड एन मिनिमम फॉर विच टी एन इज नेगेटिव, क्योंकि टी एन नेगेटिव तो बहुत सारे एन के लिए होगा ना? हाँ हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। But if I want to find out the first negative term, then I should find out minimum of them. Yes or no? यस सर। तो वही लिखा है। We should find क्या? एन मिनिमम। n minimum for which tn is negative. तो tn नेगेटिव ये सब सॉल्व किया, उसके लिए आंसर आया n greater than 13.75। इसका क्या मतलब है कि अगर n to 14 या 14 से बड़ा लेगा तो उसकी तो वैल्यू नेगेटिव है। tn क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। है। तो तुझे कौन सी लेनी चाहिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए? 14 because it is 14। greater than 13.7। yes sir। समझ में आया ये? हाँ सर। इट्स Thank वेरी you। बैड थिंग कि देखो मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है ये। तेरे को लिखते वक्त तेरे को खुद को ट्राई करना चाहिए। लास्ट पॉजिटिव कौन सा होगा अर्णव? so last positive 13th वाला ना, because ये n greater than 13.75 is negative, so हाँ, इसके लिए 13.75 नेगेटिव is है। integral। तो मतलब हाँ अगर तो n लेस देन n इक्वल टू 13 लूंगा तो उसके लिए tn ऑब्वियसली फिर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब हाँ मैं तेरे से एक और इंटरेस्टिंग चीज पूछ रहा हूँ, अगर मैं n को 13.75 लूं तो फिर tn क्या होगा? so it will be somewhere in between -1 and 1। मतलब अरे यार वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अरे, सोच और थोड़ा सोच, zero वापस होएगा। बोल रहा हूँ, कोई और नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। n ग्रेटर देन 13.75 लूंगा तो tn नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट? 0 0 0 हाँ, तो n 13.75 लूंगा तो tn कितना होगा अर्णव? 0। 0। बट क्या n को 13.75 ले सकता है क्या? नहीं सर। क्यों? हाँ सर, बट क्वेश्चन में नहीं पूछे, ऐसे ले सकते हैं नहीं, बट ऐसा ले सकता है पक्का? सर अगर आपको वो चाहिए, ये इधर नहीं लेना है ना। सोच ले वापस। 13.75 क्या बोलूं मैं, 13.75 टर्म। सर इसको रैंक से समझाओ सर। हाँ मेरा सर। रैंक 13.75 आया क्लास में। मैं बीच में किसी से बात कर रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। राणा मैं Okay, बाहर sir। कर दूंगा। जब अभी मेरा मूड जॉली नहीं चल रहा है, वो तेरे को समझ में आ जाना चाहिए। बच्चे टर्म्स तो सारे इंटीजर होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हाँ है ना? हाँ सर, हाँ सर, नहीं ले सकते। 13.75 टर्म कोई होगा तो ना? टर्म तो हमेशा इंटीजर हाँ। है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। टर्म हमेशा क्या होंगे? वापस रिपीट कर। नेचुरल नंबर्स। इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू है। नेचुरल नंबर्स। हाँ। यस, और किसी को डाउट? नहीं है सर। तो बच्चों यार ये चीजें मैंने ऑब्वियसली थोड़ा सा, मैंने पहले ही शुरुआत में ही बोला कि क्वेश्चन तो एक्चुअली सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही है, तो मैंने यूं ही कि लल्लू क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सोचने वाला बनाने के लिए बनाया।
but I hope you are not too afraid by what I have done. No, sir. No, no step also. No, sir, no, sir. सेकंड ट्रायल से भी कर सकते हैं. मैंने बस थोड़ा सा जैसे नहीं होता बुक की लैंग्वेज कैसी होती है, ऐसी होती है ना एवरीवन, हाँ समस्या ऐसी होती है. उस सेंस में कर लिया है. आई होप चलेगा. हाँ सर एकदम चलेगा. क्या पूछूं मैं इसमें एक, चलो छोड़ो ये. ओके, अब थोड़ा सा लेवल डाउन करना पड़ेगा लगे, तो ये वाले क्वेश्चन करो. करो ये सेकंड एंड थर्ड. Isn't this questions of the board level type, everyone? सर ये हमारी आईसीएसई No, sir. सही है. हाँ सर, ICSE के सीबीएसई के भी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, सेम एम और एन लगा दोगे तो सेम. बस वही बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे सॉल्व करने की. कम ऑन, डू इट. इस एपी का फर्स्ट टर्म को ए ले लेना, समझ में आ गया ना, वो तो ए और डी पैरामीटर्स में हो गया. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन में ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कैपिटल में डील करेंगे. ठीक है एवरीवन? यस सर. क्या बोला मैंने मोहम्मद? सर यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन में ये हिटी पी इज नॉट द फर्स्ट टर्म, तो हम लोग फर्स्ट टर्म, सो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए फर्स्ट टर्म को क्या लेगा तू? सर हम लोग कैपिटल ए ले लेंगे Capital A ले और लेंगे, कैपिटल डी ले लेंगे, ये कॉमन डिफरेंस को. बस 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 चल. अच्छा. फर्स्ट आंसर लाउड वॉइस. सर Q minus P plus Q minus Z. माइनस जेड. हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. किसी बालक को डाउट?
नो सर। बालिका को डाउट? No, sir. No, sir. चलो गुड, डाउट है तो पूछ लेना, बट होना नहीं चाहिए बस। थर्ड करो। एंड थर्ड में मैं बोल रहा हूँ कि ए और डी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? ओके सर। ए और डी की वैल्यू निकाल के तो कर लोगे, बट दैट विल बी लेंथियर, उसकी जरूरत नहीं है। करेक्ट हो जाए साक्षात सिद्धार्थ। सोहम, तन्मय, संकल्प, आदर्श। करेक्ट, करेक्ट अक्षर। देवांशी करेक्ट। टी एन का फॉर्मूला जो एस एन वाला है वो एन ग्रेटर देन 2 के लिए, वाइल टी एन का जनरल टर्म का फॉर्मूला है एपी वाला, वो वन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। क्लियर अक्षर? यस सर। बिल्कुल सही है, एक भी बच्चे ने गलत नहीं लिखा अभी तक इसका आंसर। वेरी गुड, सब सही है, परफेक्ट परफेक्ट। Zero is the answer. Last 10 seconds, everyone else. चलो अब बताओ, किसी के लिए करना है मुझे? एवरीवन? यस सर। यस सर। इधर देख, टीपी क्या है, क्या फॉर्मूला होता है? बोलो कोई भी। सर a plus p minus 1 into d। a प्लस पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी स्मॉल ए। करेक्ट। यस सर। टी क्यू क्या होगा? a प्लस q क्यू minus माइनस वन इंटू कैपिटल डी स्मॉल बी। करेक्ट। यस सर। अब इन दोनों से मैं a और d की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना वैसे? हाँ सर। यस बट सर। देखो, क्या निकालने की जरूरत नहीं है, ये p माइनस क्यू टाइप का हिंट दे रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो। a से a चला गया, d कॉमन आया, अंदर minus p Q. माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन या प्लस वन? सर प्लस Plus one. प्लस वन इज a माइनस बी। करेक्ट ना बच्चों? यस सर। सो p माइनस क्यू की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? a minus a A b by minus b B बाय by D. कैपिटल डी। करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब ये सब साइक्लिक एक्सप्रेशन है, तो हमारा काम हो गया बस। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p माइनस क्यू की वैल्यू c इनटू कितना रख रहा हूं मैं? a minus b by d। करेक्ट ना? यस सर। सो दूसरा टर्म अगर मैं ये वाला बोलूं, a इंटू क्यू डिनोट सेकंड के लिए, q के लिए कौन आ जाएगा? b माइनस c b बाई d। minus जल्दी से ओके करो, हाँ सर। निकाल के चेक करना है तो तुम्हारी चलो। इच्छा है। b इंटू r की जगह कौन आएगा? c c माइनस a बाई d। तो हमने Yes. वैल्यू नहीं निकाली और ऊपर दिख गया है, तो साइक्लिक एक्सप्रेशन है, सम जीरो ही होगा। हाँ है ना? हाँ sir. सर। लिख लो, प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए। बी ए से बी ए गया, ए सी से ए सी गया, बी सी से बी सी गया। कॉपी फास्ट। एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे इनकी वैल्यू रख के आंसर निकाल लेते हैं, समझ रहे हो? Yes sir. इसमें ज्यादा पास Yes, sir. ABC सीधा वही एबीसी की वैल्यू रख देंगे कुछ, सर कांस्टेंट एपी बना सकते हैं। तो कर सकते हो। ये सब चीजें एग्जाम के लिए रखो, अभी हम मेथड से करेंगे, ठीक है?
एवरीवन हो गया? हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़ सकता हूँ? सर मैं राना सर बोल। सर दो बाकी दोनों मतलब सर इन दोनों के लिए आपने निकाला मतलब ए और बी के लिए निकाला, बी और सी के लिए भी डी निकाल के उन दोनों को इक्वेट करते तो भी आ जाता ना। क्या बोल रहा है? सर आपने डी का वैल्यू निकाला ना, p माइनस क्यू a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू डी है। हाँ तो सर बी और सी मतलब टी क्यू और टी आर को भी मतलब ऐसे हाँ किसी के nth लिए टर्म के निकालना, फॉर्म में मैंने लिख एक का निकाल के पैटर्न देख लिया बस, और वो उसकी सर मैं वैल्यू। बोल रहा हूँ कि उन दोनों का निकाल के उन दोनों को इक्वेट कर देते तो भी ये आ जाता ना मतलब। ठीक है, आ रहा है तो चलेगा। ओके, मुझे मतलब नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और मतलब उसका तो जो तू बोल रहा है उसका कोई सेंस भी नहीं है, तो ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स of the sequences given. यस, इन दो सीक्वेंसेस में कुछ कॉमन टर्म्स होंगे ना? हाँ सर। सर पहला तो जैसे पहला कॉमन टर्म कौन सा है एवरीवन? 21 ऐसे ही कितने कॉमन टर्म्स है वो निकालना है, सोचो और करो। How many common terms are there? So I'm correct, I think correct. चलो, हो गया सबका? सर वेट खत्म हो So थोड़ी देर से ओके ओके, करो करो करो, बहुत जनों का आ गया वैसे तो। आंसर क्या है? आंसर अभी नहीं, तो बस लिख ले, मेरे को देखना होगा, देख लूंगा मैं। विराज करेक्ट, तन्मय रॉन्ग, देवम रॉन्ग, अक्षत करेक्ट, प्रकाश करेक्ट, रीसा रॉन्ग, आदर्श रॉन्ग, अनिकेत करेक्ट, मीत करेक्ट, ज्योत्सना करेक्ट, अंजलि करेक्ट, अन्य करेक्ट, तनिष रॉन्ग, ओजस रॉन्ग, सिद्धांत रॉन्ग, तनिष रॉन्ग, तनिष करेक्ट, सॉरी, ओजस रॉन्ग, एरलिन करेक्ट, मिहिर रॉन्ग, आर्यन करेक्ट, केशव करेक्ट, स्वयं करेक्ट, सौमिल करेक्ट। चलो हो गया अब तो फाइनली? सर 30 सेकंड। लास्ट 30 seconds. आकाश रॉन्ग, अदिति रॉन्ग, विभूषिता रॉन्ग, अद्वय रॉन्ग। तुम्हें बचपन जैसे समझाना पड़ेगा फिर ये क्वेश्चन, क्योंकि फिर 30% का तो गलत है, होना नहीं चाहिए। 70% का सही है, बट होना चाहिए 90%। ओके, इनफ टाइम। आंसर इज
20. 20. अच्छा इधर देखो, मेरा फेस दिख रहा है? यस सर। हम्म? हाँ सर। हाँ सर। जिन गधे बच्चों ने गलत किया था वो पहले सुनो दूसरा एग्जांपल, इस क्वेश्चन से लेना देना हुआ है या नहीं है तुम जज करना। सुन रहे हो? यस सर। यस सर। लेट्स से देयर आर टू ट्रैफिक लाइट्स, सब 0 सेकंड पे दोनों साथ में ब्लिंक हो गई। पहली ट्रैफिक लाइट आफ्टर एवरी 3 सेकंड ब्लिंक होती है। कब ब्लिंक होती है? 3 सेकंड 3 सेकेंड। 3 सेकंड। ब्लिंकिंग टाइम इग्नोर, ये मत सोचना सर ब्लिंक होते हुए भी तो 1 सेकंड लग सकता है। ब्लिंकिंग टाइम इग्नोर, ठीक है? ठीक है। हाँ सर। तो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट आफ्टर एवरी 3 सेकंड ब्लिंक होती है, सेकंड ट्रैफिक लाइट आफ्टर एवरी 2 सेकंड ब्लिंक होती है। सुन लिया? यस यस सर। और दोनों ने साथ में कब ब्लिंक किया था? 0 सेकंड पे। 0 से हाँ, तो अब बताओ साथ में कब ब्लिंक करेंगे? 6 सेकंड। 6 सेकेंड। कहाँ से 6 कहाँ से आया? LCM। LCM यस और नो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ सर। हाँ सर। 6 के बाद कब ब्लिंक करेगी? 12 seconds. 12 सेकंड। के बाद 18 seconds. 18 सेकंड। बस बस क्या फॉलो कर रही है? AP। मल्टीपल AP जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? LCM ऑफ 3 and 2। यस सर। तो समझ में आ गया पूरा? हाँ सर। सर। हाँ सर समझ EP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। सेकंड EP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 5. तो जो तुम्हारी कॉमन सीक्वेंस होगी वो भी एक AP होगी, हाँ है ना एवरीवन? Yes sir. सर। The AP जिसका कॉमन डिफरेंस will be LCM of D1 and D2। yes or no everyone? Yes sir. यस 4 and 5 कितना हो गया? 20 20 और इसका फर्स्ट टर्म कितना है वो तो दिख ही रहा है ऑब्वियसली, 21 21 तो 21 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? गेस करो। 41. 41 61 and 81. ओ समझ में आया? Yes sir. हाँ सर। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए इतना पता है कि इसका लास्ट टर्म किससे बड़ा नहीं हो सकता। कम ऑन। 417 and 466. 70. 417 से बड़ा नहीं हो सकता है। दैट मेक्स कॉमन सेंस। कम ऑन। यस Yes सर। sir. Yes sir. अगर फर्स्ट में 417 से बड़े टर्म ही नहीं तो कॉमन कहाँ से आएंगे? हाँ है ना? हाँ sir. हाँ सर। हाँ सर। लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है, मुझे तो ना पता कि इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पता है नहीं होगा। करेक्ट और नॉट? Yes sir. यस सर। Yes, sir. चलो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, याद है ना? हाँ sir. सर। यस सर। कम ऑन एग्री करो, यहाँ पे तो n की वैल्यू 1 भी आएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म भी 417 से छोटा ही है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. हाँ सर। सेकंड टर्म क्या आएगा? n की वैल्यू 2 भी सही होगी। करेक्ट? हाँ, यस sir. सर। बट मैं कौन सा n लूंगा? मैक्सिमम। कम ऑन एग्री करो। यस हाँ सर। sir. यस सर। और समझा दूंगा इसका मतलब। Tn का फॉर्मूला a प्लस, सॉरी कैपिटल में लिखता हूँ, a प्लस n माइनस 1 d इज लेस देन, ये सब सिस्टमेटिकली समझा रहा हूँ। तुम तो फास्ट करना चाहिए तुम्हें तो। 21 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 20. 20 is less than 417. So 20 into n minus 1 is less than 417 minus 21. 96. So n minus 1 is less than 39.6 divided by 2, that is 19.8. मतलब n should be less than 20.8. Yes or no? यस सर। एक भी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए, उसके लिए समझा रहा हूँ। सुनना ध्यान से। इसका ये मतलब, ये इसका ही आंसर है ना एवरीवन? हाँ sir. हाँ सर। क्या है कि n की वैल्यू अगर तुम 20.8 से छोटी लोगे तो Tn will be less than 417. एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ sir. n की वैल्यू अगर 20.8 लूंगा तो Tn will be 417. Yes sir. को 20.8 तो ले नहीं सकता ना मैं? हाँ sir. तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम n ले लूंगा तो मेरा टर्म 417 के बिल्कुल नजदीक होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes sir. यस सर। मैं n मैक्सिमम कितना ले लूंगा? 20. 20. So can I say 20th is the last common term everyone? हाँ Yes, sir. तो मतलब Yes, there will sir. be 20th terms. ठीक है everyone? Yes sir. 20 common terms will be there. क्योंकि 21st करते ही वो 417 से बड़ा हो जाएगा। Is that clear? हाँ sir. यस सर। कॉपी कर लो, ऊपर से दिखा रहा हूँ। अब ये ट्रैफिक लाइट वाला एग्जांपल याद रहेगा ना? हाँ sir. क्योंकि ये मैं बाद में वापस यूज करूंगा। सर ईशान है। नो सर।
नो नीड सिद्धार्थ, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अच्छा होगा तो तब देखेंगे। देखो डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो बात करेंगे, अदरवाइज नो। अंशु तूने यही चीज 4 बार लिख दी है भाई, ओके ना? क्यों बार बार लिख रहा है? मुझे और इससे लगेगा कि तू जेन्युइन बच्चा नहीं है, उड़ा दूंगा मैं। है तू जेन्युइन बच्चा है या नहीं अंशु? बस ठीक है। जब कॉपी कर रहे हो तो अपने डाउट के बारे में सोचो थोड़ा सा। ये सब किसी को डाउट इसमें? लास्ट टाइम किसी को डाउट? ठीक हो गया सबका एवरीवन, कैन आई प्रोसीड? यस सर। कॉपी हो गया शोले गैंग? यस सर हो गया। यस सर। चलो एक आज प्रॉपर्टीज ऑफ एपी तो नेक्स्ट क्लास से ही कराऊंगा। एक क्वेश्चन और कर लो, चलो ये गलत करो। डू दिस। द सीक्वेंस A1 A2 A3 satisfies this। कहीं बोला हुआ है क्या ये सीक्वेंस एपी है क्या? नहीं सर। सर नो सर। अगर तुम्हें एज्यूम भी करना है तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर ना? यस सर करना पड़ेगा। और मैं तो बता रहा हूँ एपी है भी नहीं, तुम्हारी मर्जी है, मानना है तो मान लो। सर एज्यूम, द सीक्वेंस, आई विल रिपीट, सर एज्यूम करके आंसर निकाल फिर प्रूव करें। तेरे को करना हो कर ले, मैं तो बता रहा हूँ है ही नहीं तो फिर आएगी कहाँ से? A1 is 1, A2 is 2, A of n plus 2 is 2 divided by A of n plus 1 plus an। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए क्लियरली लिख रहा हूँ। That is equal to A of n plus 2। It is true for all n belongs to what? Whole number, natural number क्या आएगा? नेचुरल नंबर। D 1, yeah। डोंट बी इन हरी, करेक्ट आंसर निकाल के चैट पे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू पहले निकालो गलत दोगे। देखो वही किया सात्विक ने, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। डोंट बी इन हरी, कबूतरों बोल रहा हूँ मत करो इतना जल्दबाजी, मानते नहीं है। सात्विक रॉन्ग, सिद्धेश रॉन्ग, आरव रॉन्ग। अनिकेत करेक्ट, गुड। अनिकेत एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर। सम का फॉर्मूला आता होगा ना तेरे को? हाँ या ना? यस सर। थोड़ा सा ब्लर है बट अभी मैं इतना लिखूंगा नहीं, कुछ नहीं पढ़ पा रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। दिख रहा है ना? काम चलाओ। यस सर। प्रकर्ष रॉन्ग। ये अभी अनिकेत हुआ नहीं हो बट ट्राई जरूर करना बाद में। विनायक रॉन्ग। सोहम करेक्ट, गुड। 2 बच्चों का आ गया अभी तक। आरव रॉन्ग। और करता रह तू, चेंजेस हैं नालायक बनती।
विनायक रॉन्ग। ये 10,100 आंसर कैसे आ रहा है मुझे समझना है। ये कबूतरों का 4-5 बार आ गया है। ये आंसर कैसे आता है? क्या A1 A2 को AP मान के आता है क्या? हाँ सात्विक, विनायक बोलो जल्दी से। हाँ सर, पहले वही किया था, अभी समझ में आया मुझे। AP मान के आता है ना विनायक? सर AP एज्यूम किया तब आया ना? हाँ सर। मतलब मैं बोलता हूँ तो उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूँ वो AP है भी नहीं तो भी लेना है नहीं कबूतर। A1 A2 आ जाएगा are सर, not in- इसीलिए ट्राई किया। अरे गधा चुप नहीं होता। A1 A2 आर नॉट इन AP, है ही नहीं, एक्चुअली नहीं है। समझ गए? यस सर, A3 निकालने के बाद समझ जाता है। हाँ। सूर्या करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, तन्मय रॉन्ग, तनिष रॉन्ग। प्रामर्थ क्या मतलब मेरे लिए निकालना? फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया उसने। If sum of the m terms of an AP, m terms of an AP is equal to sum of either the next term, next n terms or next p terms, where m is not equal to n is not equal to p. सिद्धार्थ रॉन्ग। कहाँ है भाई हमारी लड़कियां? आयती, नेटनिया, लक्ष्मी, ज्योत्सना बताओ। कर रही हूँ। करो 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 करो। तन्मय करेक्ट, गुड। देवम रॉन्ग, तन्मय भी अच्छा करता है आजकल, गुड गुड गुड। अक्षत कहाँ आंसर जल्दी? रण्या, देवम रॉन्ग, दीक्षा करेक्ट, गुड। आज ये पहली बार नाम सुना। प्रणय रॉन्ग, गुड। दीक्षा थोड़ा इंटरेक्ट करो और तुम भी, अगर अच्छी तरह करा है तो एज्यूम भी कर रही है मैंने। प्रणय रॉन्ग, शौनक रॉन्ग। चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ एवरीवन, ओके? कैन आई? यस सर 2 मिनट सर 2 मिनट्स। बस यार बच्चे बहुत टाइम दे दिया, लास्ट 30 सेकंड ले ले भली। अनुश्री रॉन्ग। तो समझ रहे हो अभी तक मैंने AP में कुछ पढ़ाया एक्चुअली, या बहुत ही इजी चीज अभी हमने करी है? यू टेल मी। इजी चीज बट उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन बन सकते हैं लाइक दिस वन। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉपर्टीज करेंगे, सम ऑफ AP करेंगे। ओके, स्टॉप राइटिंग एंड सी ऑन द स्क्रीन नाउ। A1 is 1, A2 is 2। पता नहीं भगवान दुआ दे देगा A3 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा तो लक्की हो जाएंगे। बढ़ाता नहीं है, करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। क्या आता है A3 बता दो यार। तो इससे फील आ गया कि मतलब कोई सीक्वेंस में अभी पैटर्न तो नहीं बन रहा है, करेक्ट ना? नहीं सर। नहीं सर। एजेंडा से ट्राई करूंगा मैं। A of n plus 2 is twice of A of n plus 1 plus an को दिखा रहा हूँ। अगर मैं डफर बैच को पढ़ाता तो मैं आराम से यहाँ पे n की वैल्यूज रख रख के तुम्हें समझा देता, बट अभी मैं डायरेक्टली वेरिएबल के टर्म्स में करूंगा। चलेगा? ठीक है। ओके सर। मैंने पूरी इक्वेशन को मतलब एलसीएम लिया A of n plus 1 और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आएगा राइट साइड बोलना बच्चों? 2 plus an into an। करेक्ट ना? यस सर। हमको लेफ्ट साइड में लाता हूँ और कोई चिल्लाएगा नहीं, बस मैं जो पूछूंगा सबको स्ट्राइक होना चाहिए। लेट्स सी। A of n plus 1 into an is equals to 2। करेक्ट एवरीवन? यस सर। ध्यान से इस इक्वेशन को देखो और हम अब एक सीक्वेंस के बारे में सोच रहे हैं जिसका जनरल टर्म ये है। बस इतना बोल रहा हूँ। एक नई अरे सीक्वेंस। सर
एक मैं और कुछ नहीं बोल चाहता हूँ तुमसे, सॉरी तो सॉरी समझ में आ गई। सोचने का सॉरी मौका। सर। सॉरी भी मत बोल बीच में, चुप हो जा बस। एक नई सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म ये है, उसके बारे में सोचो, और अगर स्ट्राइक हो जाए तुम्हें फील आ जाएगी तो यस लिखो चैट पे। वेरी गुड। चलो अगर इसका जनरल टर्म ये है तो बच्चों ये कौन हो गया फिर? कम ऑन। सेकंड T of n सर plus 1, सेकंड टर्म। T of n plus 1 हो गया, करेक्ट एवरीवन? यस ये इसका Tn है is equals to 2 ना? हाँ हाँ सर। सर। तो कहना इसके Yes, difference of sir. the consecutive terms is constant here? यस Yes sir. 2. Yes, this Two. sequence is an what? AP. AP. कौन सी सीक्वेंस? Sir. A1 A2 वाली सीक्वेंस नहीं है ये, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। कौन सी सीक्वेंस इज एन AP जिसका TN. फर्स्ट टर्म कौन है? T1, that is A2 into A1 is the first term, correct everyone? Yes हाँ, sir. yes. Yes The sir. second term, A4 into A3 is the third term. क्या सबको समझ में आया? This is AP. यस सर। हाँ sir. Yes sir. Yes sir. पक्का क्लियर बच्चों? यस Yes सर। sir. इसका मैंने कौन सा टर्म पूछा है? कम ऑन, 100 टर्म पूछा है, जल्दी से एग्री करो। A100 into A101 is the 100 term, correct everyone? ये A1 into A2 is the second term, हाँ है ना? हाँ. यस सर। Yes sir. इसका फर्स्ट टर्म इज A1 into A2 प्लस 99 into कॉमन डिफरेंस कितना है एवरीवन? 2. 2. तो फर्स्ट टर्म इज A1 into A2, A1 into A2 की इसलिए वैल्यू दे रखी थी 1 into 2 प्लस 99 into 2, 198 प्लस 2, क्या आंसर है? 200। 200. थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ एवरीवन? हाँ क्वेश्चन था। थोड़ा सा डिफिकल्ट स्ट्राइक करने के लिए, बट इसी टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कभी क्रैक करने हैं हमें धीरे धीरे। Right. क्वेश्चन था। कॉपी कर लो फटाफट। यही चीज तुम अगर बोलते ना कि सर हमें कैसे नहीं हो रहा, तो ये तुम वैल्यूज एन को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में वैल्यूज रखते ना, तो शायद से स्ट्राइक भी हो जाता। हाँ सर वही ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं होता। हम ये प्लीज कॉपी फास्ट। EN नहीं लिखना चाहिए, AN लिखना चाहिए, बट ठीक है। तुम सबकी चैट तुम सबको पढ़ानी चाहिए, क्या क्या डिफरेंट एंगल लिखते हो, सोचते हो, अच्छी बात भी है, बट यस, एनीबॉडी डाउट नाउ? लास्ट टाइम? Okay, you can go now, we'll continue tomorrow. Bye bye.